हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे खुशवंत सिंह के लिखे स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के बारे में। ये कहानी एक ग्रैंड मदर और उनके ग्रैंडसन के बीच के प्यार भरे रिश्तों को दिखाती है। चलिए स्टोरी को समझते हैं और इसके थीम्स और कैरेक्टर को एक्सप्लोर करते हैं। कहानी की शुरुआत खुशवंत सिंह अपनी दादी को याद करते हुए करते हैं। वो उन्हें एक पुराने और झुर्री वाली लेडी के रूप में याद करते हैं जो हमेशा से उन्हें बूढ़ी लगती थी। वो छोटी मोटी और थोड़ी झुकी हुई थी। उनके सिल्वर बाल थे, उनके चेहरे पर बिखरे रहते थे और उनके होठ चुपचाप प्रार्थना में हिलते रहते थे। बचपन में नैरेटर अपनी दादी के साथ गांव में रहता था। दादी उनकी देखभाल करती थी, सुबह उठाती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी और उन्हें नाश्ता जैसे कि मोटे बासी चपाती और थोड़ा मक्खन और चीनी के साथ खिलाती थी। वो उन्हें स्कूल छोड़कर आती थी जो मंदिर के साथ था। जब तक नैरेटर क्लास में होता, दादी मंदिर में बैठकर स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। जब वो शहर चले गए तो उनका रिश्ता बदल गया। नैरेटर इंग्लिश स्कूल जाने लगा बस में और दादी साथ नहीं जा सकती थी। नैरेटर साइंस और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट पढ़ने लगा जो दादी समझा नहीं सकती थी। दादी को यह सुनकर बुरा लगा कि उसके नए स्कूल में भगवान और स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता। वक्त के साथ साथ उनकी बातें कम होने लगी। जब नैरेटर यूनिवर्सिटी गया तो उसे अलग कमरा मिल गया। ये फिजिकल सेपरेशन उनका रिश्ते को और दूर कर दिया। फिर भी दादी ने कभी शिकायत नहीं की और अपना डेली रूटीन फॉलो करती रही। चरखा चलाना, चिड़ियाओं को दाना डालना और प्रार्थना करना। जब नैरेटर फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड गया, दादी उसे रेलवे स्टेशन छोड़ने आई थी। उसके आखिरी शब्द उसके लिए एक सुरक्षित यात्रा की प्रार्थना थी। जब नैरेटर 5 साल बाद वापस आया तो दादी उसका स्वागत वैसे ही किया जैसे उसने उसे छोड़ा था। कुछ दिन बाद दादी बीमार हो गई। उन्हें पता लगा उनका अंतिम समय पास है। उन्होंने बातें और प्रार्थना बंद कर दी और सिर्फ अपने रोसेरी के बीड्स गिनने लगी। फैमिली ने उन्हें आराम करने को बोला पर उन्होंने इग्नोर कर दिया। वो शांति से अपनी फैमिली के बीच गुजर गई। उनके सामान में हजारों चिड़िया उनके शरीर के आसपास इकट्ठी हुई, चुपचाप शोक मनाते हुए। जब नैरेटर की माँ ने उन्हें कुछ रोटी के लिए टुकड़े दिए तो उन्होंने नहीं खाए और बॉडी को क्रीमेशन के लिए ले जाने के बाद चुपचाप उड़ गई। तो अब इसकी थीम के बारे में बात करेंगे। जेनरेशनल गैप। कहानी नैरेटर और उसकी दादी के बीच के जनरेशन गैप को दिखाती है। जहां दादी ट्रेडिशनल और रिलीजियस में विश्वास करती थी, नैरेटर मॉडर्न एजुकेशन और साइंस की तरफ बढ़ रहा था। अनकंडीशनल लव। दादी का प्यार अपने ग्रैंडसन के लिए सच्चा और बिना शरारते वाला है। बदलते रिश्तों के बावजूद उनका प्यार हमेशा एक जैसा रहा। चेंज एंड कंटिन्यूटी। कहानी दिखाती है कि कैसे वक्त के साथ साथ रिश्ते में बदलाव आते हैं, फिर भी कुछ रिश्ते मजबूत रहते हैं, जैसे नैरेटर और उसकी दादी का रिश्ता। मोरालिटी। कहानी मोरालिटी के थीम को भी छूती है। दादी का अपनी मौत को शांति और इज्जत से स्वीकार करना दिखाया गया है। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह एक प्यारी कहानी है जो दादी के प्यार और वक्त के बदलाव को सुंदरता से दिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि कुछ रिश्ते हमेशा मजबूत रहते हैं और जीवन और मृत्यु की सच्चाई को समझने में मदद करते हैं। धन्यवाद देखने के लिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही लिटरेरी डिस्कशन और समरीज के लिए जुड़ें। धन्यवाद।